आइए भाई। तो हालचाल बताओ अपने, कैसे हो सभी लोग। चैप्टर जो चल रहा था हमारा वो नंबर सिस्टम है, और हमने इसमें कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं। देखो, इंटीजर पढ़ लिया है, एक हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है, डेसिमल पढ़ लिया है, जो मेन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे लिए जो बचते हैं ना, एक नंबरों की पता होनी चाहिए हमको कि भाई नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक, उसके बाद एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू, दो चीज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो दो चीज़ें ना, बेसिक सवाल हमारा सीटेट के लिए आता है। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ पढ़ेंगे नंबर। नंबर जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। संख्या पद्धति, हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है अभाज्य संख्याओं की बात है। किसकी भाई? अभाज्य यानी प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, पहली चीज करता हूं मैं क्या? प्राइम नंबर या अभाज्य। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर जो है वो दो होंगे। ध्यान से सुनना, कौन कौन से दो होंगे? या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। ऐसे दो फैक्टर होंगे, या तो एक तो 1 होगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा। जैसे 2 का एक फैक्टर तो 1 बनेगा, और एक फैक्टर बनेगा कितना? ये नंबर खुद। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 के बाद 23। ऐसे ही हम आगे चलते चलेंगे तो ये हमें क्या मिलते रहेंगे? ये किसी के टेबल में नहीं आते। पहली चीज़ तो ये या तो अपने टेबल में आएंगे या एक के टेबल में आएंगे। सीधा सा फंडा ये है भाई, या तो ये अपने टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे। तो ये हमारे क्या हुए? प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पेपर में आया हुआ सवाल कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई? 2 है। ठीक, चलो इसके बाद क्या आता है कि हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 1 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 1 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो उन्हीं को देखेंगे अब हम। चलो भाई, एक काम करो, पहले लिख लो, उसके बाद देखो। मुझे पता है भाई 1 से 50 तक 15 होते हैं, तो डायरेक्ट ना लिख के अगर हम करके लिखेंगे ना, तब ज़्यादा हमारी समझ में आएगा। आओ, 23 के बाद कितना? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब एक काम करो, अभी यहाँ लिखो 1 से 1 to 50, तो काउंट करो इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक जो है कितने प्राइम नंबर हैं? 15। अब हम आगे भी चल सकते हैं। अगर आपको लिखने हैं भाई 50 से, या 50 से 15 to 100, काउंट करो भाई इनको। फिर से दोबारा लिखो और नंबर 53। इसके बाद हमारा 54, 55, 56, 57, 58, 59। इसके बाद कौन बचेगा? 61, है ना। तो ऐसे ही आप बना के देखना
ये आप बना के देखना। ये मेरे हिसाब से 10 के आसपास और बनेंगे, इससे आगे 3 तो मैंने बना दिए। तो अब आप ऐसे ही वो नंबर निकालना जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या एक के टेबल में आते हैं। वैसे अगर निकालोगे ना तो 10 आएंगे भाई, कितने आएंगे 10। आई हुई बात समझ में। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट ये है ना, बस इसमें ये सवाल पूछा जाता है और एक ये इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप डायरेक्ट रटना, कुछ नहीं करना। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए इसको एक बार। इसके बाद आते हैं हमारे कौन से नंबर भाई, प्राइम नंबर के बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का क्या कंसेप्ट है कि जिन नंबरों को देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और इसको अपरिमेय। देखो भाई, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में यानी P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जिनको हम, वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। तो और इसमें Q नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा, ये ध्यान रखना। कभी भी, जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं 2-4, उसको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, जैसे 3/4, 1/2, 5/2, 3/2, सो ऑन। ये एग्जाम्पल होंगे इसके। इसके देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जिनको हम या हिंदी में लिख लो, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते या नहीं दिखा सकते। आई भाई बात समझ में। तो ये कौन से नंबर होंगे, ये होंगे हमारे, एग्जाम्पल लिख लो इसका, जैसे √3, √2, √5, पाई। ये जो पाई है ना, ये बहुत ही, इसको ऐसे सर्कल कर लेना। ये सवाल पेपर में आता है, छोटे जो सीटेट टाइप के पेपर होते हैं उसमें सवाल आता है कि पाई जो है इरेशनल है या रेशनल है। सिंपल सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है। सेम ऐसे ही अभी मैंने पीछे बताया आपको, किससे, प्राइम नंबर से, कि प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो यहाँ पर सेम यही पूछा जाएगा कि पाई इज़ रेशनल और इरेशनल। तो आपको टिक करना है रेशनल और इरेशनल दोनों में से जो भी होगा। हमारा पाई क्या है, वैसे इरेशनल है, तो ये ध्यान रखना, पाई क्या है भाई, इरेशनल है। और जो भी रूट के नंबर होंगे वो कैसे होंगे, वो भी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। चलिए, हमें इनकी जो है ना बेसिक चीज़ें पढ़नी है बस, अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं करना।
अब एक चीज़ आती है हमारे लिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं किनको कहते हैं। रियल नंबर होते हैं वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं या नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं कि ये नंबर यहाँ लाई करेगा और ये नंबर यहाँ लाई कर। तो रियल नंबर क्या है या वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं भाई, जो ये इरेशनल एंड रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक भाई, रेशनल और इरेशनल नंबर, देखो हमने जो है ना, हम रेशनल को भी और इरेशनल को भी दोनों को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं कि भाई नंबर लाइन पर ये नंबर कहाँ पड़ेगा। तो इन दोनों नंबरों को क्या कहते हैं भाई, हम रियल नंबर। तो या सिंपल भाषा में ये बोल दो कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। आ गई भी बात समझ में। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर या यौगिक। पहले एक काम करो, को प्राइम नंबर सुनो, जिनको बोलते हैं सहभाज्य। ये सहभाज्य जो नंबर होते हैं ना, ये सहभाज्य, इनका जो HCF होता है, दो संख्याएं कब सहभाज्य होंगी, यदि उनका जो HCF है वो एक प्राइम नंबर 1 हो। HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF ऑलवेज 1। जैसे एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। 1 और 2, ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। इनका HCF निकालोगे तो 1 और 3, 2 और 3, 3 और 5, तो इन सभी का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कैसे नंबर हुए, को प्राइम नंबर। इसके बाद एक आता है हमारा क्या, कंपोजिट नंबर। या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, यौगिक। यौगिक संख्याएं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा मल्टीपल हों, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। पॉजिटिव नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। 2 से, या लिख लो हिंदी में, लिख लो धनात्मक संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। चलिए भाई, हो गया। तो ये थे हमारे, देखो रियल नंबर मैंने बता दिया सिंपल। अगर आपसे कोई रियल नंबर पूछेगा भाई रियल नंबर क्या होते हैं, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये बोलना है कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उन नंबरों को हम रियल नंबर बोलते हैं। दूसरी चीज़, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का जो HCF होता है ऑलवेज 1 होता है। 2 ऐसे नंबर अगर उनका HCF 1 निकले तो वो कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। थर्ड क्या है, कंपोजिट या यौगिक नंबर, यौगिक संख्याएं। तो जब पॉजिटिव नंबर होंगे और इनके जो है ना फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर, किसी भी पॉजिटिव नंबर के, कोई भी पॉजिटिव नंबर है हमारे पास और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो वो कैसे होंगे, क्या, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना। इसको लिख लो एग्जाम्पल, जैसे 4, 6, 8, 10 सो ऑन, ये कैसे हैं, हमारे कंपोजिट नंबर हैं भाई।
इसके बाद मैं बताता हूँ आपको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जो आज की क्लास है ना, ये बेसिक है बिल्कुल, ये ध्यान रखना भाई। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फेस वैल्यू। या एक्चुअल वैल्यू, इसको एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान और इसको बोलते हैं जातीय मान। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जातीय मान। देख लेना भाई हिंदी सही है गलत है ना। इसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक, तो इसी को लेके चलता हूँ मैं। पहले प्लेस वैल्यू बताऊंगा, उसके बाद क्या बताऊंगा? फेस वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। चलिए भाई आओ, तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझेंगे। ठीक, आइए, मेरे पास कोई नंबर है 287430। मैं जो कहता हूँ वो कहता हूँ 7 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू से मतलब ये है कि वो नंबर किस प्लेस पर लाई करता है। प्लेस कौन से होते हैं? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो ये हमारे प्लेस हुए, यानी इकाई, दहाई का, सैकड़े का और हजार का। तो ये हमारे प्लेस हुए। तो 7 के बाद कितने प्लेस हैं? 1 2 3, तो उतने ही हमारे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब सवाल एक और बनता है कि एक मिनट पहले इधर समझ लो, उसके बाद करना। सेम सवाल है 287430, इसका क्या बताना है? फेस वैल्यू या वास्तविक मान। वास्तविक मान ही बोलते हैं, देख लेना भाई एक का। बस इंग्लिश में तो इसको फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या वास्तविक मान, हिंदी में मैंने इसके हिसाब से बना दिया है। चलो आओ, तो मुझे 7 का बताना है। किसका भाई? 7 का। 7 का फेस वैल्यू बतानी है। तो 7 की फेस वैल्यू जो होगी ना, वो हमेशा 7 ही होगी। बस जैसे अगर मैं 4 की फेस वैल्यू पूछूं तो वो 4 ही होगी, 3 की पूछूं तो 3 होगी, सिर्फ वो नंबर ही होगा फेस वैल्यू में, कुछ नहीं करना। बट प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान में वो नंबर किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है ना, 1000 प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है, वो आपको बताना पड़ेगा। अब सवाल कैसा बना कि पेपर में आया हुआ सवाल, सीटेट के पेपर में, कि स्थानीय मान 7 क्वेश्चन लिख लेना, 7 के स्थानीय मान व वास्तविक मान का अंतर बताओ। ये सवाल था और ऑप्शन दे रखे थे 4। जैसे एक दे रखा था 7007, एक दे रखा था 6993, एक दे रखा था 6982, एक और दे दिया 7700, ये दे दिया। तो अंतर पूछिए, मुझे 7000 में से 7 घटाना है, तो अंतर क्या बनेगा? 6993। कितना भाई आंसर? ये। तो ये सवाल हमारा आया हुआ सवाल है सीटेट के पेपर में। तो इस तरीके के हमारे स्थानीय मान और ये वास्तविक मान से सवाल पूछता है। डायरेक्ट तो पूछता नहीं है, बट इस तरीके से लिख देगा और सवाल पूछ लेगा। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए इसको आप जल्दी से।
और जल्दी से भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखो हमें यही चाहिए बस, और चाहिए ही क्या तुमसे। चलो भाई देखो एक सवाल और है स्थानीय मान का ही। सवाल क्या है लिख लेना। देखो सवाल आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगा कि 9227 में 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। 9227 में 2 के प्लेस वैल्यू अंतर। देखो भाई अभी बताया मैंने, आया हुआ सवाल सेम उसी पैटर्न का। इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई 20, और इसकी क्या होगी 2, और उसके बाद कितने प्लेस 2, जितने प्लेस उतनी ही 0। इस 2 के बाद कितने प्लेस 1 प्लेस, तो 1 0। अब इनका अंतर करना है 200 और 220 के बीच अंतर कितने का है भाई 180 का। इतनी बड़ी वो नहीं है इसमें दिक्कत। हो गया भाई, तो ये था हमारा इसका आंसर। तो अब क्या करें भाई, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, है ना। कल हम थोड़ा सा और बचा है इसमें, उसको करेंगे। चलिए।